प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आरंभ करते हैं आज के एपिसोड को और सबसे पहले आज के पंचांग पर एक दृष्टि डालते हैं। आज दिनांक 23 अक्टूबर 2021 शनिवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज तृतीया तिथि है। चंद्रमा वृषभ राशि के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और 2 डिग्री के हैं। आज कृतिका नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है। आज कोई त्योहार नहीं है। आज का राहु काल प्रातः 9:20 और 55 सेकंड से 10:45 और 56 सेकंड तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज कोई रत्न धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय हमको करना है। आज शाम के समय अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना है और 5 बार ओम श्री शनि देवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ज्ञान गंगा के अंदर मैं रामायण से एक ऐसे ही प्रसंग को ले रहा हूं जो हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। भगवान राम को जब वनवास प्राप्त होता है और भगवान राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तो मार्ग में नदी को पार करने के लिए उन्हें नौका की आवश्यकता होती है और वहां वो केवट से कहते हैं, केवट तुम मुझे इस नदी के उस पार पहुंचा दो। ये दृष्टांत रामायण के अंदर दर्ज है और बहुत ही सुंदर है। अगर दृष्टांत में बोलूंगा तो बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, लेकिन आप सब लोग ये जानते हैं। आज हम इसके मूल सार की बात करते हैं। भगवान राम ने जब नदी को पार किया तो केवट को उपहार स्वरूप एक मुद्रिका देते हैं, लेकिन केवट उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि प्रभु ये मैं कैसे ले सकता हूं। आप पूरी दुनिया को इस संसार से पार लगाते हैं, आज मुझे आपकी सेवा का मौका मिला और मैंने तो केवल नदी पार लगाई है। आप सिर्फ इतना करें, जब मैं आपके धाम आऊं तो आप मुझे वैकुंठ पार लगा दें। कितना सुंदर भाव केवट का इस प्रसंग के अंदर है। और यह हमें एक व्यवहारिक ज्ञान भी देता है कि जीवन के अंदर कभी भी किसी से कोई चीज यदि आप ले रहे हैं तो उसका सामर्थ्य देख करके मत लीजिए, क्योंकि यह अवसरवादिता कहलाती है। यदि आप किसी से अपने किए गए परिश्रम का अधिक मूल्य ले रहे हैं तो ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। और केवट ने भी यही किया, नदी पार कराई। उस राज्य के राजा थे, उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था, और उसके बदले में उसने कोई भी पारितोष नहीं लिया। बदले में भगवान राम ने क्या किया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उनका पूरा जीवन ऐसे ही प्रसंगों से भरा हुआ है। निम्न जाति के थे, छोटी जाति के थे केवट, उसके बाद भी उसे गले लगाया और अपना मित्र बनाया। भगवान राम ने जामवंत हो, सुग्रीव हो, हनुमान हो, विभीषण हो, इन सबको अपने गले लगाया, अपना मित्र बनाया। ये अपने आप में एक उदाहरण है। जब हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं तो उस राम राज्य की परिकल्पना का पहला सूत्र ये है कि समाज के हर वर्ग को वही मान सम्मान मिलना चाहिए जिसके वो अधिकारी भी हैं। छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव यदि किसी समाज के अंदर है तो उस समाज के अंदर राम राज्य की परिकल्पना कभी हो ही नहीं सकती। समाज की उन्नति के लिए जात पात से ऊपर उठ करके एक व्यक्ति को सोचना ही चाहिए, और खास तौर पर यदि वो किसी राज्य का राजा हो तो उसको इन सब चीजों से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। हर वर्ग के व्यक्ति को अपने गले लगाना चाहिए। यही असली में राम राज्य की परिकल्पना है। एक बहुत बड़ी सीख हमें इस प्रसंग से मिलती है। आज के ज्ञान गंगा में दर्शकों मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से अष्टम का संबंध बन रहा है। आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:30 और 51 सेकंड पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही मंगल देव विद्यमान है, सूर्य देव विद्यमान है।
मंगल ने राशि परिवर्तन कर लिया है और कन्या राशि से वो कल तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। वृश्चिक राशि के अंदर शुक्रदेव है और केतुदेव विद्यमान है। मकर राशि के अंदर बृहस्पति है और शनिदेव है। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा है और राहुदेव है। कन्या राशि के अंदर बुधदेव विद्यमान है। ये आज के ग्रहों की स्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि के व्यक्तियों के लिए। सूर्य की उपस्थिति आपके सप्तम भाव में बन रही है, जो आपके पराक्रम में वृद्धि भी कर रही है। आज आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ रहेगा। जिस कार्य को भी आप करेंगे प्रभावी ढंग से करने की कोशिश करेंगे और आज आप किसी भी चीज से घबराने वाले नहीं हैं। जो कार्य आपके सामने है उसको आप लीडरशिप क्वालिटी के साथ पूरा भी अवश्य करेंगे। चंद्रमा सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रहा है कि आज आपकी वाणी के अंदर भी प्रभाव देखने को मिलेगा और आज आप प्रसन्नचित्त होकर के अपने हर कार्य को पूर्ण भी अवश्य करेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी मानसिक चिंताओं को बढ़ाने वाला है, क्योंकि उच्च का चंद्रमा लग्न में ही स्थित है। ऐसे में विचारों की अधिकता आपको परेशान भी कर रही है। मन का भटकाव भी आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीच का सूर्य है और छठे भाव में है। हालांकि सूर्य आपके लिए योग कारक है, लेकिन फिर भी छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति ये इस बात का संकेत दे रही है कि मन की व्यथा को सीमित रखिए और किसी भी ऐसे कार्य से अपने आप को दूर रखिए जो आपके लिए कुछ परेशानी पैदा करता हो। यानी आज वाद विवाद में पड़ने का दिन नहीं है, बल्कि शांति से दिन को निकालने का है। अगर इस चीज का आप ध्यान रखेंगे तो आज आपको किसी भी तरह के कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपके स्वभाव में आज थोड़ा सा जिद्दीपना देखा जाएगा। आप झुकने को तैयार नहीं है, इसीलिए थोड़ी सी परिस्थितियां और विकट हो रही हैं। चंद्रमा भी छठे भाव को देख रहा है और 12वें भाव में स्थित है। यह भी इस बात का संकेत है कि परेशानियां कुछ बढ़ चढ़ करके आपके सामने आएंगी। मित्र भी आज आपका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे में धैर्य के साथ आज के दिन को व्यतीत कीजिए, शांति के साथ रहिए, वाहन सावधानी से चलाइए। यही आज आपको करना भी चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनकी इच्छा पूर्ति कराने वाला है। मन के अंदर अनेक भाव आ रहे हैं। किसी चीज को लेकर के बड़ी योजना बना सकते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति चतुर्थ भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि काम को लेकर के भी कुछ परेशानी आपको हो सकती है। खास तौर पे यदि आज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई काम आपके हैं तो वो पूरे नहीं होंगे। साथ ही आपको आज अपने कार्य क्षेत्र के अंदर व्यवस्थाओं को बेहतर करके फिर काम की शुरुआत करनी है, तभी आपको आज के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। कार्य की व्यस्तता भी रहेगी, कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर बना हुआ है। किसी भी कार्य को आप अपने बल पर पूरा करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर पूरी पैनी नजर बना करके रखनी है। ऐसा ना हो कि आप तो अपने कार्य में व्यस्त हैं और किसी और कारण से आपके कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसीलिए कार्य को भी करना है और व्यवस्थाओं को भी नियंत्रण में अवश्य रखना है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य आपका साथ भी नहीं दे रहा है। काम में भी आपको कुछ लापरवाहियां महसूस हो रही हैं। पिता के साथ भी कुछ अनबन आज हो सकती है। सूर्य की उपस्थिति सेकंड हाउस में इस बात का संकेत दे रही है कि आप आज किसी की कुछ सुनने वाले नहीं हैं, तथा आपकी वाणी का प्रभाव ऐसा होगा कि आप किसी का दिल भी दुखा सकते हैं। ऐसे में आज आपको अपनी वाणी पर संयम जरूर रखना चाहिए। भाग्य के भरोसे काम नहीं करना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस आज आपको अपने अंदर रखना है। कोई यदि कुछ कह भी रहा है तो उसको धैर्य के साथ सुनिए और यदि आपको लगता है कि मुझे उचित जवाब देना है तभी जवाब दीजिए, अन्यथा इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। ये नीति आज आपको अपनानी है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से क्रोध की अधिकता को दिखा रहा है। जिद्दी स्वभाव भी आपका रहेगा, मानसिक चिंताएं भी आपको घेरे रहेंगी। आज आप झुकने को भी तैयार नहीं हैं, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति अष्टम भाव में इस बात का संकेत दे रही है। इन सब के बाद भी आप अपने आप को निष्फिक्र महसूस करेंगे।
यानी जो हो रहा है होने दीजिए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, ऐसी प्रवृत्ति आज आपकी देखी जा सकती है। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, क्रोध संयमित होना चाहिए। क्रोध की अधिकता सदैव काम को बिगाड़ती है। यदि इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका ठीक ही रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके पराक्रम में वृद्धि करने वाला है। कंपटीशन में सक्सेस भी उनको मिलेगी। कार्य में आ रही बाधाएं भी अवश्य दूर होंगी। मित्रों से मुलाकात भी होगी। मन प्रसन्न भी रहेगा। दांपत्य जीवन भी ठीक रहेगा। मन के विचार भी आज आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज के दिन का सर्वाधिक फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज कार्य के आरंभ में कुछ परेशानियों का अनुभव आपको जरूर होगा, लेकिन आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति आपको हर कार्य को बेहतर ढंग से करने की प्रेरणा भी अवश्य दे रही है। आज आप जो ठानेंगे उसको कर ही दम लेंगे, चाहे फिर आपके मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ रही हो। इसीलिए एक बात का ध्यान रखिए, आज का दिन आपके लिए अच्छा है, इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। वही आपको आज आपके हर कार्य में सफलता भी अवश्य दिलवाएगा। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने वाला है। चंद्रमा की उपस्थिति पंचम भाव में अनावश्यक विचारों को जन्म दे रही है और सूर्य नीच का है और आपके दशम भाव में है। इसीलिए कार्य के अंदर भी कुछ व्यवधान आप महसूस अवश्य कर रहे हैं। आज मन को शांत रख करके फिर कार्य करने का है, क्योंकि आज कार्य क्षेत्र में भी कुछ व्यवधान है। मन भी आपका शांत नहीं है। ऐसे में आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। इसीलिए धैर्य के साथ आज इनको बिताइए, यही आपको करना भी चाहिए। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जिद में आकर के आप अपना कोई काम बिगाड़ भी सकते हैं। सुख सुविधाओं का अभाव भी आपको महसूस होगा और कार्य में कुछ लापरवाहियां भी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए जो भी कार्य करें व्यवस्थित तरीके से करें और कार्य क्षेत्र के अंदर भी पूरी सावधानी के साथ कार्य करें। ये आज आपको ध्यान अवश्य रखना ही चाहिए। मीन राशि और मीन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने वाला है, लेकिन आपका सामर्थ्य आपको कार्य में सफलता भी अवश्य दिला रहा है। इसलिए आज आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर बाधाएं भी आ रही हैं तो आप अपनी कार्य कुशलता के कारण से उस कार्य को अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य रहेंगे, क्योंकि उच्च का चंद्रमा आज आपके अंदर प्रतिभा भी बढ़ा रहा है और जिसके कारण से आप अपने हर कार्य को अपने पक्ष में करने में कामयाब भी अवश्य हो रहे हैं। आज मार्ग की बाधाएं आपके रास्ते को नहीं रोक सकती हैं और आपका कार्य कौशल आपको सफलता भी दिला रहा है। इसीलिए अपने ऊपर भरोसा कीजिए और कार्य को पूर्ण कीजिए। आपका दिन आज का शुभ ही होगा। दर्शकों, ये मैंने आपको आज के लग्न फल और राशि फल दिए हैं जो कि आज के गोचर पर आधारित हैं और इसी के आधार पर आप अपना दिन व्यतीत होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।